वेलकम टू विक्ट्री स्टडी पॉइंट। और वक्त हो गया है आज के टॉप 10 का। पहला प्रश्न है, किसने हंगेरियन ग्रां प्री 2021 फार्मूला 1 रेस जीती? मिकलोन पेरुस, विंसोवजिलोवा, स्टेबेन ऑकोन या इनमें से कोई नहीं? आपका उत्तर है स्टेबेन ऑकोन। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। स्टेबेन ऑकोन ने 1 अगस्त को आयोजित हंगेरियन ग्रां प्री 2021 फार्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम दर्ज किया। यह उनके करियर की पहली फार्मूला 1 रेस थी। इस रेस में सेबेस्टियन वेट्टेल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। ये सारी बातें भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि दूसरे नंबर पर कौन रहा और तीसरे नंबर पर कौन रहा। हंगेरियन ग्रां प्री 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 11वां दौर था। प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त, 3 अगस्त, 2 अगस्त या 4 अगस्त? आपका उत्तर है 1 अगस्त। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने का उद्देश्य से भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस वर्ष 2020 में मनाया गया था। भारत सरकार में ट्रिपल तलाक के जैसे आपराधिक अपराध पर नकेल कसने के लिए अगस्त 2019 में इसके खिलाफ कानून का गठन किया गया था। इस कानून को मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, मनकौर का निधन हाल ही में हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थीं, गायिका, लेखिका, धाविका या कवयित्री? वे एक धाविका थीं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, आप उनकी कुछ छवियां यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टीपल एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप मेडलिस्ट एथलीट 105 वर्षीय मनकौर का निधन हो गया। 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में अपना पहला पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 2011 में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स मीट 100 मीटर के साथ 200 मीटर की दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था। मनकौर को 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंस में 100 प्लस वर्ग में 100 मीटर चैंपियन ने लोगों की नज़रों में उन्हें ला दिया था। प्रश्न संख्या 4, लेखा महानियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला? हु टुक ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA? आपके ऑप्शंस हैं विनोद देसाई, जितेंद्र राघवन, दीपक दास या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दीपक दास। मित्रों, ये सारे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी परीक्षा में इनका आने की संभावना देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें, 1 अगस्त 2021 को दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा परीक्षा अधिकारी दीपक दास CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। इससे पहले दीपक दास केंद्रीय प्रत्यक्ष केंद्र कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। आप उनकी एक छवि यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब मनाया गया? When was World Breast Feeding Week 2021 observed? आपके ऑप्शन हैं 1 से 7 अगस्त, 3 से 11 अगस्त, 4 से 12 अगस्त और 8 से 15 अगस्त। आपका सही ऑप्शन है A, 1 से 7 अगस्त। इसके बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें। इस साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान
के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। यह दिवस 1 से 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वार्षिक उत्सव का आयोजन वर्ष 1991 में पहली बार वाबा, WHO और यूनिसेफ द्वारा किया गया था। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का विषय प्रोटेक्ट ब्रीस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 1 से 7 अगस्त 41% महिलाएं ही बच्चे को जन्म से ब्रीड फास्टिंग करती हैं। 45% शिशुओं की मौत कुपोषण के कारण होती है। आंकड़े सेव द चिल्ड्रन और WHO। 0 से 6 माह स्तनपान कराने से नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 6 से 12 माह स्तनपान के अलावा दाल का पानी, दलिया और चावल का मांड देना जरूरी है। ये सारी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस थी। प्रश्न संख्या 6, लॉन्च पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक इन एन आइडियल वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस दिनेश बसु, जिग्नेश नागपाल, कुणाल बसु या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कुणाल नागपाल। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बसु की नई फिक्शन इन एन आइडियल वर्ल्ड को अगले साल रिलीज करने की घोषणा की है। उनकी इस किताब की कहानी मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी में एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। इस अपहरण का मुख्य संदिग्ध उसी कॉलेज के राष्ट्रवादी समूह का एक नेता था। प्रश्न संख्या 7, टोक्यो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमन एथलीट इन द टोक्यो ओलंपिक टू विन मेडल ट्वाइस? मैरी कॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल या सानिया मिर्ज़ा? सही उत्तर है PV सिंधु। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी PV सिंधु। उन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। PV सिंधु ने 1 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। आप उनकी कुछ छवियां यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एथलीट बोला, कृपया इसे काट दें। ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। किस देश के गेंदबाज इसरू उड़ाना ने संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रश्न नंबर 8, विच कंट्रीज बॉलर इसरू उड़ाना हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? आपके ऑप्शंस भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका? सही उत्तर है श्रीलंका। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। श्रीलंका के तेज गेंदबाज एवं ऑलराउंडर इसरू उड़ाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी। इसरू ने क्रिकेट के करियर में कुल 21 ODI मैच और 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपना पहला वनडे मैच वर्ष 2012 में भारत के खिलाफ खेला था और उन्होंने संन्यास भी भारत के खिलाफ मैच खेलकर ही लेने की घोषणा करी। बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 विश्व कप में अपना T20 डेब्यू किया था। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? हु वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? जगदीप मित्तल, विकास दुबे, आशुतोष शर्मा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आशुतोष शर्मा। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशुतोष शर्मा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। समिति ने आशुतोष को जल, हिमनदों, ग्लेशियरों, अन्य जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक आपदा के खतरों को कम करने में उनके अहम योगदान को देखते हुए उन्हें यहाँ पदभार किया है।
इस वर्ष सतत विकास के लिए पृथ्वी विज्ञान विषय पर आधारित 5वीं राष्ट्रीय अनुसंधान विद्वानों की बैठक आयोजित कराई गई। आप इसकी छवि यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या अंतिम एवं 10वां, LIC कार्ड्स सर्विस लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मिलकर ल्यूमाइन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? LIC क्रेडिट कार्ड सर्विस लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च ल्यूमाइन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड बैंक? IDBI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक और एक्सिस बैंक। सही उत्तर है IDBI बैंक। LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड ने IDBI बैंक के साथ मिलकर ल्यूमाइन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसके अलावा LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड ने एक्लेट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। कार्ड धारक ल्यूमाइन कार्ड के माध्यम से 100 रुपये के प्रत्येक खर्च पर 3 डिलाइट अंक अर्जित करेंगे और एक्लेड कार्ड पर 4 अंक अर्जित करेंगे। LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। और LIC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1956। ये 2 इसके लिए अतिरिक्त क्वेश्चन थे। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इसके बारे में दी गई। थैंक यू, धन्यवाद।